नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर कि मार्केट का एक्चुअली सही टाइम कब आएगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस बार इस वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट कहाँ खड़ी है और मैं मार्केट को पर्सनली कहाँ देखता हूँ। दोस्तों ये जो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो मेरा पर्सनल व्यू है और मैं 100% गलत भी हो सकता हूं दोस्तों। ये मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इसलिए कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले लें। यहाँ पर जो भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो सारी एनालिसिस जो है वो केवल और केवल मेरे अ, मतलब एक्सपीरियंस और मार्केट के बिहेवियर के बेसिस के ऊपर होगी। और दोस्तों मार्केट का बिहेवियर जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा और विद मतलब लॉजिक के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो शायद आपको एक क्लियरिटी मिल पाएगी। लेकिन ट्रेड और जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी कुछ आप करना चाहें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही करिएगा। ये मेरी आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट की सिचुएशन, क्या मैं देख रहा हूँ पर्सनली वो मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। फटाफट से हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर डायरेक्टली। दोस्तों ये मैंने पिछले 5 साल का डाटा लिया हुआ है और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और तब जाके आपको यहाँ पे क्लियरिटी समझ में आएगी। ये मार्केट का बिहेवियर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वक्त, और ध्यान से समझिएगा। ये मंथली कैंडल्स हैं दोस्तों, पिछले 5 साल का मैंने यहाँ पे डाटा लिया है। यहाँ पे मैंने मंथली कैंडल्स ली हुई हैं और वो भी मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है। बिहेवियर क्या कहता है दोस्तों? बिहेवियर ये कहता है कि जनवरी से लेके और जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने का ऐसा टाइम पीरियड होता है दोस्तों जहां पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है। दोस्तों ये मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग हर साल होती है दोस्तों, लेकिन हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इस वक्त ये वीडियो इसी चीज़ का पर्पज़ है कि आप भूले ना इस बार, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होए इस बार भी तो आपको ये पहले से पता हो। तो ये इस पर्पज़ है इस वीडियो का। तो पर्पज़ क्या है कि जनवरी बिहेवियर क्या है वो समझ लेते हैं। जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशंस, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ये हमको चार्ट्स में भी दिखता है। तो दोस्तों अगर देखें देखें चार्ट्स के ऊपर ये क्या है तो देखते हैं। फटाफट से हम इसको एनालिसिस भी कर लेते हैं दोस्तों। इस बार जो होने जा रहा है या होगा उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस बार इससे पहले जो हो चुका है वो देखेंगे। तो दोस्तों ये 2022 का है सिनारियो। 2022 में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जनवरी है। ये जनवरी के चार कैंडल है जो कि इस वक्त पूरी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये फरवरी की कैंडल है जो कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और ये मार्च की कैंडल है जो कि पिछले लो को भी तोड़ के और मार्च के आखिरी के 10-15 दिन के अंदर रिकवर करके ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन मार्केट नीचे जरूर आई थी। तो यानी कि ये भी एक नेगेटिव कैंडल जो मार्च में प्रॉफिट बुकिंग की इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ तक मार्केट नीचे आई थी, 16,000 का लेवल पीछे लेवल मार्केट में पिछले साल तोड़ा गया था। तो दोस्तों ये तीनों महीने जो हैं जनवरी फरवरी और मार्च के, ये प्योरली एंड प्योरली हमको दिख रहे हैं कि नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को लाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। 2022 की हमने बात कर ली। बात करते हैं फटाफट से 2021 की। तो 2021 में भी आप चेक कर सकते हो मार्केट एक बहुत अच्छे बुल रन में था तो 2021 के अंदर। लेकिन दोस्तों जब बात करते हैं हम जनवरी फरवरी मार्च की तो हम देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे बुल रन आया। तो दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल आप देख सकते हो जनवरी मंथ की जो कि नेगेटिव है। ठीक है, बुल रन मार्केट के अंदर भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, याद रखना। फरवरी की कैंडल जो आप देख रहे हो तो उसकी क्लोजिंग जो ज़्यादा बड़ी ऊंची नहीं हुई है और ये ऊपर मार्केट गई भी, लेकिन फरवरी के अंदर 600-700 पॉइंट की फिर से गिरावट कर दी गई और ऊपर के लेवल से माल बेचा गया। तो यानी कि फरवरी में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मार्च में भी आप चेक कर सकते हो, मार्च में भी कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं हुई है मार्केट में। मार्च के अंदर भी जो है अगर मार्केट ऊपर गई तो वहां से मार्केट को फिर से नीचे लाया गया। प्रॉफिट बुकिंग लेकिन कम हुई क्योंकि एक बुल रन था, माल सस्ते में मिल रहा था, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई 2021 में। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई जनवरी फरवरी मार्च के अंदर। दोस्तों 2022 2021 दोनों हमने एनालिसिस कर लिया। 2020 की बात करते हैं तो 2020 के अंदर भी यहाँ पर तो बहुत हैवीली प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसमें क्रैश भी आया था। 2020 का क्रैश सबको याद भी होगा। तो जनवरी के अंदर यहाँ पर एक इंडिकेशन था कि यहाँ पर मार्केट की मंथली कैंडल नेगेटिव बन रही है। फरवरी के अंदर भी आप देख सकते हो कि नेगेटिव कैंडल बनी, और मार्च के अंदर तो जो जो हुआ था वो सबको याद ही होगा, अभी तक कोई भूला भी नहीं होगा। तो 2020 21 और 22 लगातार 3 साल का मैं डाटा दिखा चुका हूँ आपको। तो ये बिहेवियर है मार्केट का, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। जनवरी से लेके मार्च तक जो है मार्केट का बिहेवियर हमको क्या दिखा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है।
इस साल जो जनवरी का महीना है वो अब मतलब 1-2 दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो जनवरी के महीने में भी अभी भी ऊँचे ऊँचे लेवल्स पे यानी कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ही दिखी है हमको, कोई ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ पे बाइंग के दिखे नहीं है। ठीक है? तो जो अभी भी फरवरी और मार्च अपने पास बाकी है इस महीने मतलब इस साल का 2023 का, तो हम पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा दिखे हमको कि प्रॉफिट बुकिंग होती आ रही है, तो दोस्तों हम पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी है। हमने 1, 2, 3 साल का हमने एनालिसिस कर लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये 2020 तक का कर लिया है, 2019 को चेक कर लेते हैं। 2019 में क्या हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। तो 2019 में ये जनवरी है, ये फरवरी है और मार्च के अंदर सेकंड हाफ में इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। लेकिन जनवरी फरवरी आप चेक कर सकते हो कि ये भी कोई ज़्यादा बुलिशनेस वाले नहीं थे और मार्केट में या तो इसको रेंज बाउंड कह लो या फिर इसमें बाइंग तो कम से कम नहीं की गई थी। 2019 में भी वही सेम सिनारियो मिला हमको कि जनवरी फरवरी और मार्च में लोअर लेवल से मार्केट को रख के सेकंड हाफ में उठाया गया। तो ये हमने देखा 2019 में भी, 20 में भी देखा, 21 में भी देखा, 22 में भी देखा। अब हम पांचवें साल पे आते हैं। पांचवें साल में भी हमको देखो यहाँ पे क्या मिला, जनवरी के अंदर मार्केट ऊपर लेवल पे तो थी, लेकिन फरवरी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखी, मार्च के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको क्या बोलूँ, अब आप समझ गए होंगे मार्केट का बिहेवियर जो है, हम इसको समराइज कर लेते हैं। मार्केट के बिहेवियर को समराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको दो चीज़ सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ कि जनवरी टू मार्च जो है वो हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, इसलिए यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये दिखी कि जनवरी फरवरी मतलब हमको ये दिखा कि मार्च में सेकंड हाफ में क्या दिखा, मार्च में सेकंड हाफ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हम सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट के बॉटम आउट होने की सोच सकते हैं मार्च के सेकंड हाफ में। ठीक है, ये हमें देखने को मिला, पिछले 5 साल का डाटा हमने एनालाइज किया। तो थर्ड चीज, तीसरी चीज जो है वो हमने एक चीज यहाँ पर ये भी सीखी कि मार्केट के अंदर, चलो वो थर्ड चीज हम देख ही लेते हैं फाइनली। ठीक है, मार्च के बाद क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं, ताकि हमको ये समझ में आए कि मार्च के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम 2022 का ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्च के बाद क्या हुआ, अप्रैल मई जून फिर से नीचे गिरावट हुई, लेकिन फिर मतलब ये जो लो बना ना वो मार्च के लो के नीचे नहीं गया। यहाँ से समझना ध्यान से, ये मार्च का लो था, यहीं पर मार्केट को दोबारा लाया गया और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर लेवल्स पे लेके जाया गया। तो यानी कि मार्च का जो लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको सीखने को मिला 2022 के बिहेवियर से। 2021 में भी चेक कर लेते हैं, हमने क्या देखा। 2021 में चेक कर लो, मार्च का जो कैंडल का लो है वो ये है, इसके लोअर लेवल से मार्केट को लाया गया और फिर से मार्केट को उठा दिया गया। ठीक है, तो हमने ये भी सीख लिया, 2022 में भी देखा, 2021 में देखा। 2020 में भी चेक कर लो कि मार्च के लोअर लेवल्स पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रन आया। तो ये भी एक हमको सीखने को मिल गया। 2020, 21, 22 3 साल हमने एनालिसिस कर लिया है। फिर यहाँ पर मार्च के लोअर लेवल से मार्केट को दोबारा लेके आया गया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट को उठाया गया। बट ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड रही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्च के लो तोड़े नहीं गए पूरे साल। 2019 के अंदर ये चेक कर सकते हो, मार्च का लो मार्केट को यहीं पे वापस लाया गया और फिर मार्केट को यहाँ से उठाया गया। तो यानी कि मार्च का जो लो है, क्या सीखने को मिला हमको कि मार्च का जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वहीं पर एक सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ये हमने पिछले 4 साल के डाटा को देखा, 2018 के डाटा को भी देख लेते हैं हम। ये मार्च का लो है, यहाँ से मार्केट को, यहाँ पे फिर मार्केट को लेके आया गया अप्रैल मंथ के अंदर, लेकिन इसके लो को नहीं तोड़ा गया और वहां से फिर आप देख सकते हो एक बुल रन देखने को मिला। तो हमने 2018 से लेके 2022 यानी कि पूरे 5 साल, 5 इयर्स का डाटा देख लिया। हमको जो सीखने को मिला हम फटाफट से उसको समराइज कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक का बटन जरूर दबाना और मैक्सिमम शेयर करना। मैं चाहता हूं कि अगर मैक्सिमम शेयर करोगे या फिर मैक्सिमम लाइक आएंगे, 1000 कम से कम लाइक की एक्सपेक्टेशन करो तो आगे भी आपको ऐसे टाइम से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहली चीज क्या सीखने को मिली, जनवरी टू मार्च क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग। सेकंड चीज क्या देखने को मिली, मार्च के सेकंड हाफ में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तीसरी चीज क्या सीखने को मिली कि जो भी मार्च का लो होता है, क्या होता है, मार्च का लो होता है, दैट इज द बेस्ट लेवल टू गेट इनटू द मार्केट। मतलब
मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्च का जो लो होता है उस लेवल के आसपास आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। लेकिन अभी क्या टाइम है, अभी जो टाइम है वो जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च, अभी 2 महीने के लिए आप ना सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरी एनालिसिस है, पर्सनली एनालिसिस है मेरी। तो अभी टाइम लें और मार्केट के अंदर मार्केट को करेक्ट होने दें। और ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, मैं गलत भी सकता हूँ, लेकिन आप बस ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस बिहेवियर का। अब हम चेक कर लेते हैं कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन क्या समझ में आती है मुझे। देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट जो है वो मैंने 2020 से जो ये मैंने क्या किया हुआ है वैल्यूएशन के हिसाब से, कि ये वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने सारे के सारे इंडेक्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, मतलब मार्केट में जितने भी ऑटो रियलिटी जितने भी इंडेक्स हैं, तकरीबन 15 इंडेक्स मैंने लिए हैं, उनको मैंने यहाँ पे इस ट्रेंडलाइन की हेल्प से इसकी वैल्यूएशन को पता लगाने की कोशिश की है, जो मुझे बता रही है कि यहाँ पे प्राइवेट बैंक के अंदर भी अभी गिरने का स्कोप बाकी है। ठीक है, तो हम जानते ही हैं फरवरी मार्च में गिरावट आनी होती है, तो यहाँ पर अभी भी स्कोप है। बाकी जो अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स में वो इस लेवल पे मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता, बट अभी इसमें स्कोप है गिरने का। बात करते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में है और काफ़ी लंबे समय से प्रेशर में है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर भी वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो इसके अंदर भी स्कोप है गिरने का। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर गिरावट इन दिस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए स्पेशल ये टिप्स नहीं है बैंक निफ्टी या निफ्टी वालों के लिए, बस मैं आपको वैल्यूएशन का खेल समझा रहा हूँ कि राइट वैल्यूएशन के समय और राइट टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे पेन दिख रहा है मुझे पर्सनली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 2020 के अंदर से जो मैंने लो बनाया है उसको अगर हम टच करें तो इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी गिरावट बाकी बची हुई है। और अभी भी इसके अंदर वैल्यूएशन ओवर है। इसको सही वैल्यूएशन के लिए आना है तो इसको यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता हूँ। ऑटो जो है वो भी अभी वैल्यूएशन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इस लाइन के ऊपर टच करने के लिए इसके अंदर भी इसको बाकी है। कमोडिटीज के ऊपर भी वैल्यूएशन के सही वैल्यूएशन पे आने के लिए इस लाइन का टच टच करना बाकी है। और ये सारी लाइन 2020 से कनेक्ट की है मैंने, याद रखना। तो हर सेक्टर के अंदर कनेक्शन एक ही सेम मिल रहा है कि अभी वैल्यूएशन पे आने के लिए सब टाइम लगेगा मार्केट को, और फरवरी मार्च जो करेक्शन है वो सही टाइम है इसको सही वैल्यूएशन पे आने के लिए, तो वेट करना काफ़ी सही रहेगा। कंजप्शन मैंने दिखा दिया। और ये दोस्तों एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो भी अब इसके अंदर तो ब्रेक डाउन ही हो गया है, लेकिन मैं इसको 2020 के लोअर लेवल्स पे अगर लेके जाऊं तो भी इसमें मतलब अब आप समझदार ही हैं कि मतलब इसमें तो करेक्शन ऑलरेडी हो ही रहा है, तो इसमें भी कोई अभी अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसमें भी फिर हमको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर फाइनेंस के अंदर भी इसमें भी इसको बाकी बचा हुआ है। सारी की सारी वीकली कैंडल हैं। ये मैं एक इंट्राडे पर्पस या नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अगले 2 महीने की बात कर रहा हूँ। इस बात को याद जरूर जरूर याद रखना। एफएमसीजी के ऊपर भी इसके अंदर इसको बाकी बचाया हुआ है अभी भी। इंफ्रा के अंदर भी यहाँ पे स्कोप है अभी भी। ठीक है, मतलब इंफ्रा के अंदर काफ़ी कम स्कोप है वैसे, लेकिन बात याद रखना। आईटी के अंदर जो भी स्कोप था वो कंप्लीट हो चुका है। आईटी मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली। अगर देखें तो यहाँ पे डबल दो बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मार्केट इसका अपसाइड जाने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो आईटी और इंफ्रा, क्या बात, इंफ्रा एंड आईटी, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बट अगर सब कुछ गिरेगा तो थोड़ा बहुत प्रेशर इनमें भी रहेगा, लेकिन ये कम गिरेंगे। ठीक है, मीडिया मीडिया का ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या कहें इसके लिए। मेटल मेटल जो है अच्छे हैं, लेकिन जब सब गिरेगा तो थोड़ा बहुत स्कोप मैं ये इसके लिए, मेटल के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कि इसको मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसको गिरावट के लिए कम से कम मैं यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6,000 लेवल तक। तो थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे लेवल पे है इस वक्त, ये बाकी सब सेक्टर के मुकाबले आउट परफॉर्मिंग है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत गिरावट तो इसमें भी एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। मिड कैप के पास ये लो बचा है। मिड कैप का अगर ये लो टूटता है तो ये इस वाले गैप को फिल कर लेगा।
अगले 2 महीने के अंदर बात कर रहा हूं मैं। एमएनसी के अंदर भी यही वाला लो बचा है, इसके लो के नीचे फिर इस वाले गैप को फिल कर लेगा। वीकली कैंडल है दोस्तों, याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि कल या परसों के लिए व्यू दे रहा हूं मैं, एक जनरल व्यू दे रहा हूं आपको कि वैल्यूएशन सही कहाँ पर है। फार्मा की वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। तो फार्मा भी एक अच्छा ही है इस वक्त। पीएससी सेक्टर अपने 2.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एक आउट परफॉर्मिंग है, ठीक है, पीएससी। और पीएसयू बैंक के अंदर ये लो टूटा तो आपको वैल्यूएशन अच्छी मिल जाएंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तकरीबन यहाँ पर इस लाइन के आसपास मिल जाएंगी। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी पेन में नज़र आ रहा है मुझे। फाइनेंस सेक्टर मुझे काफ़ी पेन में नज़र आ रहा है अगले 2 महीने के अंदर, पर्सनली बता रहा हूँ। रियलिटी जो है ब्रेकडाउन कर चुका है, सर्विस सेक्टर भी इसको बचा हुआ है। स्मॉल कैप में अंदर अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी अभी तो देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे कि अभी ये लो ही है। ये लो के नीचे अगर गया तो फिर और भी पेन दिखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप ज़्यादा ज़्यादा टूटेंगे, और निफ्टी के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका पेन जो है वो यहाँ पर 17,000 के आसपास ही जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट पर्सनली नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई क्रैश आएगा या फिर यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आएगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पे इस वीडियो में क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बिल्कुल आपको जो एवेल्युएशन बताई है वो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताई है। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि किसी के अंदर ज़्यादा स्कोप बचा हुआ है, किसी के अंदर कम स्कोप बचा हुआ है, और कुछ स्ट्रेंथ प्रूव कर रहे हैं। सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ गिरावट है नहीं। मतलब इंडेक्स की बात करूँ तो 1000 से, मतलब जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ वहाँ से 1000 पॉइंट की निफ्टी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 2,500 से 3,000 की केवल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ गिरावट की। ज़्यादा बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ फरवरी के बाद, मतलब फरवरी मार्च बजट के बाद, सॉरी बजट के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फरवरी और मार्च के अंदर। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। तो मतलब मैं, ये मेरा एनालिसिस है, बिहेवियर है मार्केट का, वो जो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मार्केट उसको फॉलो करेगी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिहेवियर मार्केट का और वैल्यूएशन मार्केट की समझ में आ गई होगी। तो सही टाइम जो है वो मेरे हिसाब से जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सही टाइम रहेगा कि मार्च के सेकंड हाफ, यानी कि 20 तारीख, 20 मार्च के आसपास हम इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। तो हमको माल सस्ते में मिलेगा और हमको अच्छा भी प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।